चिंता डर है, मत सोचो नहीं होगा बल्कि सोचो कैसे होगा। हमें अपनी चिंता का रीज़न पता होना चाहिए। अपने प्रेजेंट में रहे क्योंकि यही फ्यूचर के हालात बनाता है। फ्यूचर के गोल को पेपर में लिखें, उसे रोज़ सुबह पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ को बनाओ और काम करना शुरू करें। प्रोग्रेस को एनालाइज करें, पास्ट से निकलें, फ्यूचर के बारे में ना सोचें। चिंता से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, अल्सर, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। चिंता से रहित जीवन ही लॉन्ग लाइफ होता है। परेशानी का रिव्यू करें, कारण जानें, एनालाइज करें और सॉल्व करें। अगर रीज़न जेन्युइन नहीं है तो कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी। सिचुएशन में अपने आप से पूछें कि कितना ख़राब परिणाम हो सकता है अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए या अपने गोल तक ना पहुंच पाए। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और पॉसिबल हो तो प्लान बी तैयार कर लें। इसके बाद ख़राब आने वाले परिणाम अगर ख़राब आने वाला है तो उसको शांति से इम्प्रूव करें। इससे आप बेटर रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, उसका कारण क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। 4 स्टेप में हमने अपनी चिंता को, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम क्या है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, देखो अगर आपको प्रॉब्लम क्लियरिटी नहीं पता तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले माइंड में अपने आप को क्लैरिटी करो कि आखिर समस्या है क्या। दूसरा स्टेप, उसका कारण क्या है। तीसरा स्टेप, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, उनकी संभावनाओं को देखिए। उसके बाद चौथा, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। जब पॉसिबल सॉल्यूशन आप देख लें तो उसके बाद उनमें से किसी बेस्ट सॉल्यूशन को चुनें। हम चिंता की आदत को कैसे ख़त्म करें। अपने आप को बिज़ी रखें, अपनी पसंद की एक्टिविटी करें। ये पॉजिटिव थॉट का क्लाउड बना देती हैं माइंड में। एंग्जाइटी के लिए इस थेरेपी का यूज़ करते हैं। अपने आप को हमेशा बिज़ी रखें ताकि आप व्यर्थ की चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। एंग्जाइटी के लिए इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वो लास्ट हो। एवरी मोमेंट इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। छोटे छोटे इशू के लिए परेशान होना बंद कर दें। मेंटल पीस के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे मन शांत रहे, हमारा माइंड शांत रहे, शांति पाने के लिए जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। अपने फोकस को चेंज करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर लगाएं। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, सो नेवर गेट अपसेट विथ सच थिंग। क्या होने वाला है इसके लिए लड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आप ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनें। जब आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है, और अगर नहीं लड़ सकते तो आगे बढ़ जाइए। अपने माइंड को शांति जैसे थॉट से भरिए, क्योंकि आप अपने माइंड को जैसी प्रोग्रामिंग देंगे, जैसे थॉट देंगे, वैसा ही आपका रिस्पॉन्ड होगा, वैसा ही आपका आउटकम होगा। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट देते हैं, शांति वाले थॉट देते हैं, तो आपको शांति और पॉजिटिविटी ही मिलेगी, जिससे आपका साहस बढ़ेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। खराब सोचोगे तो खराब ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, इससे हमें ही भुगतना पड़ता है। शांति हमारी ही भंग होती है, इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, इससे हमें ही भुगतना पड़ता है। हमेशा माफ़ कर देना की आदत क्रिएट करें। हैप्पीनेस का रास्ता कर्म
कर, फल की चिंता मत कर। ये है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस रहना चाहते हैं, तो बिना स्वार्थ के कर्म करिए। भगवद गीता का उपदेश है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तेरा कर्म अच्छा है तो फल अच्छा ही होगा, और तेरा कर्म बुरा है तो फल बुरा ही होगा। तो अपने कर्मों पर ध्यान दे। कोई आपको शुक्रिया कहे या नहीं, पर आप ज़रूर कहें। जो आपके पास है उसे देखो, जो नहीं है उसकी चिंता ना करें, बल्कि जो नहीं है उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। इससे हमें ताकत मिलती है। अपने आप को जाने, अपनी क्षमताओं को जाने, अपना पैशन जाने, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करें। अगर आपको लेमन मिला है तो उससे लेमनेड बना ले। अपनी वीकनेस को जीते, प्रे करें और अपनी आप को पॉजिटिव फील करवाइए, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपनी सिचुएशन से लड़ पाओगे और उनसे जीत पाओगे।